श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत की सही तारीख क्या है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, प्रदोष व्रत में पूजा किस समय करनी चाहिए, प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्ति भाव के साथ महादेव का जयकारा लगाकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। भक्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को पड़ रही है। प्रदोष व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। भक्तों, प्रत्येक महीने में 2 बार त्रयोदशी तिथि आती है, 2 बार व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना पूर्ण भक्ति भाव के साथ विधि विधान से करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के निमित्त व्रत रखा जाता है। भगवान भोलेनाथ के सामने व्रत का संकल्प लें, ऐसी मान्यता है। प्रदोष व्रत रखने वाले जातक की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है, जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले के जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। भक्तों, मार्च माह का पहला प्रदोष व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को पड़ रही है। पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को मध्य रात्रि में 1:19 से शुरू होगी। यह रात्रि 9:57 पर समाप्त होगी। इसलिए प्रदोष व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत में भक्तों, प्रदोष काल के समय पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण भक्ति भाव के साथ करनी चाहिए। भक्तों, प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें। भगवान भोलेनाथ के आपके घर में जो भी मूर्ति है, जो भी प्रतिमा है, उसके सामने घी का दीपक जलाएं, पुष्प समर्पित करें, अक्षत समर्पित करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। आपके घर के पास जो भी मंदिर है, आप वहां पर अवश्य जाएं, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के समय की जाती है। इस समय भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें। आपके पास जो भी पूजन सामग्री है, धूप दीप धतूरा शमी पत्र बेल पत्र अक्षत चंदन, भगवान भोलेनाथ को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ की आरती करें। जब तक आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, तब तक आपको जो भी भोलेनाथ का मंत्र याद है, नमः शिवाय ओम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप उस मंत्र का निरंतर पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ जाप करते रहें और आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी परेशानी है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करें, आरती करें। यदि आपको शिव चालीसा याद है तो शिव चालीसा का पाठ अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं। इसके बाद
प्रसाद सभी लोगों में बांट दें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना पूर्ण श्रद्धा भक्ति से करने पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी जो भी कामना होती है उसे अवश्य पर पूर्ण करते हैं। भक्तों के जीवन में आ रही परेशानियों को अवश्य दूर करते हैं। भक्तों, 8 मार्च के दिन शुक्रवार पड़ रहा है। इस दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस शुभ संयोग में पूजा आराधना करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा अपने भक्तों पर बरसेगी। जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भक्तों, प्रदोष व्रत दिन के अनुसार रखा जाता है। उसी दिन के अनुसार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। व्रत कथा सुनने पर ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार भक्तों, शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के साथ ही भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की पूजा की जाती है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए अत्यंत उपयोगी माना जाता है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। भक्तों, शुक्रवार के शुभ योग में प्रदोष का व्रत करने से भगवान भोलेनाथ के साथ माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इसको सुनने के बाद ही आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भक्तों, व्रत कथा तो सभी को सुननी चाहिए। आप व्रत करें अथवा ना करें, व्रत कथा सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों, शुक्र प्रदोष व्रत कथा सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी को लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा करा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की किंतु वह नहीं माना, अतः उन्हें विवश हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट कर ले गए। भक्तों, सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इस कारण से आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करवा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत
ठीक होना शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक व्यतीत किया। मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक को गए। भक्तों, शुक्र व्रत पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से भगवान भोलेनाथ के साथ भोलेनाथ के संपूर्ण परिवार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।